हेलो बच्चों, वेलकम टू एड्यूजेनिथ। आज हम एक बहुत ही शानदार और एनर्जेटिक रिवीजन सेशन लेकर आए हैं। आज हम अपनी हिंदी की किताब के सबसे दिलचस्प चैप्टर्स में से एक अप्पू के साथ 2.5 साल का पूरा रिवीजन करेंगे। और पता है, ये कोई बोरिंग कहानी नहीं है, बल्कि एक मास्टरपीस फिल्म के बनने के पीछे की पूरी जर्नी है, उसका असली स्ट्रगल है। तो अपना पूरा ध्यान यहीं रखना, क्योंकि ये सेशन बहुत ही मजेदार और नॉलेजेबल होने वाला है। तो महान फिल्म मेकर सत्यजीत राय जी का लिखा ये चैप्टर अप्पू के साथ 2.5 साल सिर्फ एक साधारण संस्मरण नहीं है। आप इसे एक हीरो के स्ट्रगल की कहानी मान सकते हैं। ये हमें बताता है कि कैसे उन्होंने अपनी पहली और सबसे आइकॉनिक फिल्म पथेर पांचाली बनाने के लिए अनगिनत मुश्किलों का सामना किया। मतलब उनका यह सफर लिटरली किसी एडवेंचर से कम नहीं था। चलिए फटाफट आज के सेशन का रोड मैप देख लेते हैं। सबसे पहले लेखक और पाठ का परिचय, फिर उनका आर्थिक संकट, उसके बाद कंटिन्यूटी की बड़ी चुनौती, फिर जानवरों और मौसम की बाधाएं, और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए PYQs। टेंशन मत लीजिए, हम सब कुछ कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं भाग 1 से। लेखक और पाठ का परिचय, सत्यजीत राय का संघर्ष। सत्यजीत राय जी को हमें सिर्फ एक डायरेक्टर की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे हीरो की तरह देखना चाहिए जो अपने विजन को सच साबित करने के लिए निकल पड़ा था। आखिर उनका विजन था क्या? दरअसल वो भारतीय सिनेमा में कुछ ऐसा करना चाहते थे जो उस वक्त एकदम नया था। वो स्टूडियो के उन नकली सेट्स पर शूटिंग नहीं करना चाहते थे, बल्कि असली लोकेशंस पर जाना चाहते थे। बिना किसी बड़े स्टार के आम लोगों के साथ एकदम रियलिस्टिक फिल्म बनाना चाहते थे। अब आइडिया तो बहुत कमाल का था, लेकिन इसे असल जिंदगी में उतारने के लिए जिस लेवल के पेशेंस की जरूरत थी ना, वो सच में किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। अब आते हैं भाग 2 पर, आर्थिक संकट, मतलब पैसों की भारी कमी। समझ लीजिए, ये वो विलन था जिसने पूरे 2.5 साल तक फिल्म का पीछा ही नहीं छोड़ा। आप इसे अपनी पॉकेट मनी के इंतजार जैसा समझ सकते हैं। उस टाइम सत्यजीत राय एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करते थे। तो होता क्या था, वो अपनी सैलरी बचाते, उससे शूटिंग शुरू करते, और जैसे ही पैसे खत्म होते, काम रोकना पड़ जाता था। फिर महीनों तक अगली सैलरी का वेट करना पड़ता था। सोचिए, बस इसी वजह से जिस फिल्म को कुछ महीनों में बन जाना चाहिए था, उसे पूरा होने में पूरे 2.5 साल लग गए। चलिए बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, निरंतरता या कंटिन्यूटी की समस्या। देखिए, सिनेमा ना एक तरह का जादू है, एक इल्यूजन है। अगर सीन्स के बीच कंटिन्यूटी टूटी तो वो पूरा जादू ही टूट जाएगा। इस प्रॉब्लम को समझने के लिए आपको काशफूल वाला ये फेमस किस्सा सुनना ही पड़ेगा। हुआ ये कि अपू और दुर्गा का रेलगाड़ी देखने वाला एक बहुत ही क्रूशियल सीन था, जिसे सफेद काश फूलों के मैदान में शूट करना था। अब एक दिन में आधा सीन तो शूट हो गया, लेकिन फिर पैसे खत्म। 7 दिन बाद जब पैसों का जुगाड़ करके टीम वापस उसी मैदान में पहुंची, तो देखा कि पूरा मैदान सफाचट, जानवर सारे काशफूल खा चुके थे। अब अगर वो वहां बाकी आधा सीन शूट करते तो कंटिन्यूटी की तो धज्जियां उड़ जाती। इसीलिए आपको जानकर हैरानी होगी, सिर्फ उस आधे सीन को पूरा करने के लिए सत्यजीत राय ने पूरे 1 साल तक अगली शरद ऋतु का इंतजार किया, ताकि बिल्कुल वैसे ही काशफूल वापस खिल सके। अब आते हैं भाग 4 पर, जानवर और मौसम की बाधाएं। यार, इंसानों को तो आप फिर भी समझा सकते हो, लेकिन जानवर और मौसम, वो किसी की स्क्रिप्ट थोड़ी ना पढ़ते हैं। एक फिल्म मेकर को कितना तगड़ा जुगाड़ करना पड़ता है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है फिल्म का कुत्ता भुलो। एक सीन था जहां उसे भात खाते हुए दिखाना था। आधा सीन शूट हुआ और सूरज ढल गया, और हाँ, पैसे भी खत्म। 6 महीने बाद जब टीम वापस गांव लौटी तो पता चला कि बेचारे भुलो कुत्ते की डेथ हो चुकी है। अब कंटिन्यूटी कैसे मेंटेन हो? तो पूरे गांव में छानबीन की गई और बिल्कुल भुलो जैसा दिखने वाला एक दूसरा कुत्ता ढूंढा गया, जिससे बाकी का सीन पूरा करवाया। और मजे की बात यह है कि दर्शक आज भी फिल्म देखकर ये अंतर नहीं पकड़ पाते। पर यार, ऐसा ही एक दुखद वाकया एक इंसान के साथ भी हुआ। फिल्म में मिठाई बेचने वाले श्रीनिवास का जो किरदार निभा रहे थे, शूटिंग के एक लंबे ब्रेक के दौरान उनका निधन हो गया। सीन अभी अधूरा था, लेकिन सत्यजीत राय ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक ऐसे इंसान को खोजा जिसका चेहरा तो श्रीनिवास जी से नहीं मिलता था, लेकिन शरीर की बनावट बिल्कुल वैसी ही थी। तो उन्होंने क्या किया, कैमरे से उस नए व्यक्ति की पीठ की तरफ से शूटिंग की, ताकि चेहरा ना दिखे और सीन भी बिना कंटिन्यूटी टूटे पूरा हो जाए। और अब बात करते हैं मौसम की। फिल्म में बारिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन था। अब विडंबना देखिए, जब असली मॉनसून का मौसम था तब टीम के पास पैसे ही नहीं थे। जब अक्टूबर में पैसे आए तब तक बारिश जा चुकी थी। लेकिन राय साहब ने उम्मीद नहीं छोड़ी। वो अपनी पूरी टीम और बच्चों के साथ रोज गांव के मैदान में जाकर आसमान में बादलों का वेट करते, और फाइनली एक दिन उनका ये पेशेंस काम आया। शरद ऋतु में अचानक काले बादल घिरे और जोरदार बारिश हुई। अपू और दुर्गा ठंड से कांपते हुए बारिश में भीगे और ये आइकॉनिक सीन शूट हो गया।
आपको पता है, बाद में उन कांपते बच्चों को गर्म करने के लिए दूध में थोड़ी ब्रांडी मिलाकर पिलाई गई थी। और अब भाग 5, परीक्षा की तैयारी और PYQs। कहानी तो हम समझ गए, अब टाइम है बोर्ड एग्जाम्स के सबसे इम्पॉर्टेंट और स्कोरिंग क्वेश्चंस पर फोकस करने का। सबसे पहले बात करते हैं कुछ कठिन शब्दार्थ की। देखिए, बोर्ड एग्जाम में आंसर लिखते टाइम अगर आप इन वर्ड्स का यूज करेंगे ना, तो एग्जामिनर पर बहुत सॉलिड इंपैक्ट पड़ेगा। नदारत का मतलब होता है गायब या अनुपस्थित होना, जैसे वो काशफूल नदारत हो गए थे। कंटिन्यूटी यानी निरंतरता, जो सिनेमा की जान होती है। वास्तु सर्प, उस सांप को कहते हैं जो घर में रहता है, जिसका जिक्र साउंड रिकॉर्डिस्ट वाले कमरे के सीन में हुआ था। और स्थगित का मतलब है रोका हुआ या पोस्टपोन होना। इन्हें अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए, अब आते हैं सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल पर। यह बोर्ड एग्जाम्स का एकदम फेवरेट क्वेश्चन है। पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग में 2.5 साल का समय क्यों लगा? सोचिए, अभी हमने क्या डिस्कस किया था। फुल मार्क्स चाहिए तो आंसर को हमेशा पॉइंट्स में लिखना है। पहला पॉइंट, फिल्म बनाने के लिए लगातार पैसों की कमी थी। दूसरा पॉइंट, सत्यजीत रॉय एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में फुल टाइम काम करते थे। तीसरा पॉइंट, इसी वजह से शूटिंग से वीकेंड्स पर या तभी होती थी जब पैसे जमा हो जाते थे। और चौथा पॉइंट, मन मुताबिक मौसम, काशफूल और बारिश का इंतजार करने के कारण भी बहुत ज्यादा टाइम लगा। बस ये लिख दीजिए, ये एक परफेक्ट मॉडल आंसर है। ये रहा दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन। वर्षा के दृश्य को फिल्माने में क्या समस्या आई और उसका समाधान कैसे निकाला गया? ये सवाल आपकी मेमोरी और कॉन्सेप्ट दोनों को टेस्ट करेगा। तो इसका आंसर भी हम बिल्कुल क्लियर तरीके से देंगे। प्रॉब्लम यह थी कि जब बारिश का मौसम था तब शूटिंग के लिए पैसे नहीं थे। जब अक्टूबर में पैसे आए तो बारिश का मौसम जा चुका था। समाधान ये निकला कि सत्यजीत राय ने हिम्मत नहीं हारी। वो शरद ऋतु में भी हर दिन अपनी टीम के साथ गांव में आसमान की तरफ देखकर बारिश का इंतजार करते रहे। और फाइनली उनकी लगन काम आई। अचानक बादल आए, धुआंधार बारिश हुई और वो सीन सक्सेसफुली शूट कर लिया गया। चलिए, इस चैप्टर को सत्यजीत राय जी के बहुत ही बेहतरीन कोट के साथ खत्म करते हैं। अच्छी तकनीक वो है जिसका इस्तेमाल दिखाई न पड़े। भुलो कुत्ते को बदलना हो या श्रीनिवास के लिए दूसरा इंसान लाना हो, ये टेक्निक पर्दे पर कभी नजर नहीं आई और यही उनकी महानता थी। थोड़ा सोचिए, आज के इस हाईटेक VFX वाले जमाने में क्या वो असली जादू और संघर्ष कहीं खो तो नहीं गया है? दोस्तों, ऐसे ही फास्ट रिवीजन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और लेक्चर्स के नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।